पहले बात तो आप ये गांठ बांध लो कि आपको कोई भी नई गाड़ी नहीं दे रहा है। इंश्योरेंस कंपनी का काम गाड़ियां बेचने का नहीं है। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूसी टेक्निकल। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, अपने इस चैनल पर मैक्सिमम आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड ही वीडियो देखने को मिलते हैं। और आज भी इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड ही एक बेहतरीन टॉपिक पर। बस कई सारे लोगों का कॉल्स आए, उनके सवाल आए, उनके सवालों के जो जवाब में दिए मैंने, तो मुझे लगा कि और भी बहुत सारे लोगों के इस तरह के सवालात होंगे उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में। तो क्यों ना इस टॉपिक पे एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के हवाले कर दिया जाए बना करके, जिससे कि जो मालूम नहीं कर पाए उनको भी इस चीज़ के बारे में मालूमात हो जाए, और जिनको मैंने जवाब दे दिया है वो तो फिर उनको मालूम ही है क्या है। टॉपिक है अपना गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद का। पहले तो काफ़ी सारे मन में सवाल ये आते हैं लोगों के कि किस कंपनी से हम इंश्योरेंस कराएं जब गाड़ी का इंश्योरेंस कराने का नंबर आता है। तो भाई, मैंने अपने भी पहले बहुत सारे वीडियोज़ में आपको इससे रिगार्डिंग बताया है, वीडियोज़ भी बनाए हैं, और कई साल पहले भी मैंने इस टॉपिक पे तो वीडियो बना रखे थे कि भाई कौन सी बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है आपके लिए। तो कुल मिला के बात ये है कि इंश्योरेंस कंपनी कौन सी बेहतर है आपके लिए, कौन सी घटिया है, ये कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि वो क्लियर होता है आपके साथ कोई हादसा होने के बाद। जब आपकी गाड़ी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तभी मालूम होता है कि इस इंश्योरेंस कंपनी की क्या असलियत है और ये कौन सी कंपनी कितने पानी में है, कंपनी हमें कहाँ कहाँ कैसा सपोर्ट कर रही है, क्लेम सेटलमेंट इसका सिस्टम किस तरह से है। मेरे पास कई लोगों का कॉल आया था और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए थे कि सर हमारी गाड़ी टोटल लॉस हुई है, तो हमें बताया गया कि भाई ऐसा है, आपको अब नई गाड़ी मिल जाएगी दूसरी। और एक मेरे भाई मध्य प्रदेश से हैं, उन्होंने भी मुझे कॉल किया था, और ख़ास तौर से मैं उनके कॉल के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है, उसकी कमी है जागरूकता की, और वो पूरी तरह से अभी तक इस मामले को लेके अवेयर नहीं हुए हैं, मोटर क्लेम के मसले को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद का जो सिस्टम स्टार्ट होता है, आप उसके बारे में जानकारी जब आप बीमा करवाते हो तब लो, तब ज़्यादा बेहतर है। गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी का सर्वे हो गया, क्लेम अल्टीमेट हो गया और क्लेम सेटल्ड हो गया, और पेमेंट आने से कुछ समय पहले आप उसके बारे में फिर छानबीन करते हो, या हफ्ता 10 दिन पहले, कि सर अब क्या होगा क्या होगा। तो वहाँ पे कोई भी आपको किसी तरह से कैसा भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका क्लेम सेटल्ड हो चुका है। अगर आपको चाहिए इस बारे में पूरी जानकारी तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप किए देखें, और जो भी चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर दें, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। पहले बात तो आप ये गांठ बांध लो कि आपको कोई भी नई गाड़ी नहीं दे रहा है। इंश्योरेंस कंपनी का काम गाड़ियां बेचने का नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी का काम है आपके गाड़ी के क्लेम को सेटल करना, जो आपके बीमे में वैल्यू लगी हुई है उस वैल्यू को फोकस करना। इंश्योरेंस कंपनी का काम ये है कि जो आईडीवी लगी है वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो उस पर क्लेम सेटल कर देती है, अगर गलत है तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके फिर आपको क्लेम को सेटल करती है, ना कि वो आपको कोई नई गाड़ी देगी। ये बहुत सारे लोगों में बात चल रही है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, टोटल लॉस हो गई, तो क्या दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। दूसरी नई गाड़ी नहीं देगी, वो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस क्लेम देती है आपको। उसका काम क्लेम देने का, गाड़ी देने का काम है आपके शोरूम वालों का। जो एजेंसीज हैं, जो डीलरशिप है, कार डीलर, वो आपको गाड़ी देंगे, ना कि इंश्योरेंस कंपनी। और वो भी ऐसे नहीं देंगे आपको, आप उनको पैसा दोगे तब गाड़ी देंगे वो। इंश्योरेंस क्लेम के अगेंस्ट गाड़ी आपको कभी नहीं मिलती है। अगर आपसे किसी ने ये बात कही है, किसी सर्वेयर ने, या किसी आपके जो है इंश्योरेंस एजेंट ने या इंश्योरेंस मैनेजर ने, कि हम आपको इसके बदले में नई गाड़ी दे रहे हैं, तो सरासर आपसे उसने झूठ बोला है, प्योर कच्चा झूठ। ठीक है भाई, क्यों बोला है? क्योंकि वो देंगे आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की आईडीवी, जो भी काट पीट करके देना है। अगर आपको लगता है कि जो आईडीवी जो क्लियर होकर जिस आईडी पे क्लेम सेटल्ड हुआ है उतने पैसे में आपको नई गाड़ी मिल सकती है, तो आप जाकर के शोरूम पे वो पैसा जमा करो और गाड़ी ले लो, ना कि इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। कई सारे बंदे तो ऐसे हैं कि जिन्होंने बोला कि सर गाड़ी टोटल लॉस होने की कंडीशन में नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी टोटल लॉस कर दी गई और हमसे बताया गया कि आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी नई गाड़ी देगी।
तो आप गाड़ी को भी टोटल लॉस करा दो, इसको रिपेयर मत कराओ। कितने बंदों ने ऐसे कहा, मैं तो खुद ताज्जुब में हूँ कि सर्वेयर जो है वो कैसे कह सकता है, या कोई भी बंदा एजेंट की गाड़ी टोटल लॉस करवा लो अपनी, टोटल लॉस होने की कंडीशन में नहीं है फिर भी कैसे कर दी। तो आई डोंट नो अबाउट दिस मैटर कि भाई किस तरह से कर दिया, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। लेकिन हाँ, आपके बिना सहमति के अगर गाड़ी आपकी टोटल लॉस में जा रहा है एस्टीमेट, और रिपेयर भी हो सकती है, जो गाड़ी की रिपेयरिंग कॉस्ट जो टोटल लॉस के समथिंग जा रही है, टोटल लॉस जो अमाउंट आ रहा है उतनी पहुंच रही है रिपेयरिंग की कॉस्ट भी, वहां पे फिर आपकी सहमति रह गई। अगर आप चाह रहे हो कि गाड़ी मैं अपनी रिपेयर करवाऊं, तो आपको गाड़ी रिपेयर करवाई जाएगी, क्योंकि रिपेयर करा सकते हैं आप, आपके बिना इजाज़त के नहीं होगा काम वो। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हादसा हुआ है कि गाड़ी आपकी जो है टोटल लॉस होने की कंडीशन में नहीं है, फिर भी उसको टोटल लॉस करवाया जा रहा है और आपको ये मतलब झांसा दिया जा रहा है कि भाई आपको एक नई गाड़ी मिलेगी, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली अपने पॉलिसी उठाएं, उस पर जो टोल फ्री नंबर लगा है उस पर आप कॉल करो और डायरेक्टली वहाँ बोलो, सर मेरे साथ में जो है मुझे मिसगाइड किया जा रहा है और मेरी बिना जानकारी के मेरी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, मेरी गाड़ी रिपेयरिंग में है लेकिन उसको टोटल लॉस किया जा रहा है। ये तब कर सकते हो आप जब आपकी गाड़ी का क्लेम सेटल्ड नहीं हुआ है, उससे पहले पहले। गाड़ी का क्लेम सेटल्ड हो गया उसके बाद तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और इसके साथ एक समस्या और आती है लोगों को कि भाई गाड़ी का हम जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है तो उसको हम कैंसिल करवाएं या ना करवाएं, ये भी सवाल रहता है। तो भाई ये भी आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप करो तो उस काम को। प्राइवेट सेक्टर की 99% कंपनीज ऐसी हैं जो गाड़ी को विद आरसी सेल करती हैं कबाड़ियों को, जो स्क्रैप खरीदने वाले होते हैं उनको, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ से एक अच्छी खासी रकम मिल जाती है उसके अगेंस्ट कि अगर वो विदाउट आरसी बेचते हैं तो। विदाउट आरसी अगर गाड़ी देंगे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के, तो ख़रीदने वाला जो ख़रीदार होगा वो कम कीमत देगा, और विद आरसी अगर गाड़ी को बेच रहे हैं विद रजिस्ट्रेशन के तो वो कीमत ज़्यादा देगा। तो उन्हें बेनिफिट है कि उनके पास से पैसा कम गया। भाई उन्हें तो आईडी वैल्यू पूरी करके देनी है आपको, वो कैसे भी करके दें, ठीक है। तो उन्हें जितना ज़्यादा पैसा उनके पास से कम जाएगा वो तो वो वाला रास्ता इख्तियार करेंगे ना। अगर आपको इन सारे कामों से बचना है तो आप सीधे जो है टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, उन्हें बताओ कि सर ऐसा है कि ये गाड़ी हम कैंसिल करवाना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन इसका, या नहीं करवाना चाह रहे हैं, ये आप बताओ। क्योंकि भाई आपका जो इंश्योरेंस में आईडी भी लगी होती है उसमें रजिस्ट्रेशन का पैसा इंक्लूड नहीं होता है। वो जो भी लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए जैसा भी जो स्टेट के हिसाब से है वो आपका समझ लो कि डंप हो गया, ख़त्म हो गया। वो दूसरी गाड़ी आप ख़रीदते भी हो तो वो रजिस्ट्रेशन का पैसा आपको अपने पास से भरना पड़ेगा अगर नई गाड़ी के साथ ही हादसा हो गया तो। और 1-2 साल पुरानी गाड़ी अगर है तब तो समझ लो फिर और लाखों में तुम्हारा नुकसान हो गया उसमें जाकर के। इसलिए मैं बताता हूँ कि कभी भी बीमा कराओ तो कुछ एड ऑन का हमेशा ध्यान रखो। उसमें से सबसे ज़्यादा कंपलसरी एड ऑन नई गाड़ियों के लिए है आपका RTI, रिटर्न टू इनवॉइस कवर। भाई मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बात बता दूँ, एक वीडियो के 10 तरीके के पार्ट ना करूँ मैं, और आपको समझ में आ जाए मेरी बात अच्छी तरीके से। लेकिन लगता है कि या तो मैं सही से बता नहीं पा रहा हूँ या आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो वही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कमेंट्स में आपको रिप्लाई नहीं हो पा रहा है मेरी तरफ से तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, डायरेक्टली आप व्हाट्सअप पे वहाँ मैसेज मुझे कर सकते हो। मेरा कहने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहें। कभी भी आप गाड़ी ख़रीद रहे हो, सेकेंड हैंड ख़रीदो, नई गाड़ी ख़रीदो, जब इंश्योरेंस करवाओ तो मुझ जैसे 4-6 लोगों से मतलब जो है सलाह मशवरा ले लो। मैं तो खैर क्या हूँ, किसी में लायक नहीं हूँ। जो भी अच्छे लोग एक्सपर्ट आपके नज़र में हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड मोटर इंश्योरेंस मोटर क्लेम के बारे में जानकारी रखते हैं, उन 2-4 लोगों से आप सलाह मशवरा करो। भाई 5-10 लाख रुपए अगर खर्च कर रहे हो, अगर आपके पास जो है झटके का पैसा है तो वो अलग बात है, लेकिन ये है कि अगर जिसका हलाल का रिस्क है, हलाल की कमाई हुई दौलत है और मेहनत मशक्क़त का पैसा है उसका, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसे ही आँख मूंद करके, आँख बंद करके और किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके और जो है पैसे पे अपना जो है जुआ खेल जाएगा। वो जुआ ही खेलना हुआ यार। आपको जानकारी है ही नहीं और अंधेरे में लठ मारे फिर रहे हो, तो वो लग गया तुक्के से लग गया, नहीं तो बात ख़त्म है, वो वाला हिसाब है। तो आप जानकारी लो, उसके बाद ही आगे का काम स्टार्ट करो।
तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी मैंने जो भी गुफ्तगू की, जो बातचीत की, इसमें आपको समझ में आया होगा कुछ, और कुछ अगर टॉपिक रह गया है ऐसा बोलने को या मैं नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि मैं यार कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और ना इतना बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ मैं। वो जो भी है जानकारी मुझे अपने सेक्टर की है, जो भी होती है मैं आपको बताता हूँ वो। और मेरा कोशिश रहती है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहें और आपके साथ कोई हादसा ना पेश आए ऐसा जिससे आपको उसका सामना करना पड़े और आपको दुख का सामना करना पड़े फिर। ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना, और कोई भी अगर मसला है इस मोटर क्लेम से रिलेटेड तो व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करना। जय हिंद।